हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों की क्वेरी आती है कि आप सीए केवल हिंदी मीडियम से ही कर सकते हैं या केवल इंग्लिश मीडियम से ही कर सकते हैं। मैंने कभी कभी ये भी सुना है कि कुछ लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई आप सीए जो है केवल इंग्लिश मीडियम से ही कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनली, कि सीए हम दोनों मीडियम से कर सकते हैं, हिंदी से भी कर सकते हैं, इंग्लिश से भी कर सकते हैं। जो आदमी या जो स्टूडेंट सीए हिंदी से करना चाहता है हिंदी से कर सकता है, और जो सीए इंग्लिश से करना चाहता है वो इंग्लिश से कर सकता है। सीए में सभी जो होते हैं स्टेज, जैसे फाउंडेशन, इंटर के बाद फाइनल, तीनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों की बुक प्रोवाइड होती है। जो भी आपको लेनी हो, जिसमें भी आपको एग्ज़ाम देना हो, आप दे सकते हैं। लेकिन मेनली जो लोग हिंदी न लेने का वादा करते हैं या न लेने का बोलते हैं, आपके जो भी सीनियर हैं, तो उनका मेन रीज़न ये ही होता है क्योंकि सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सब वर्क पूरा कंपनी का काम होता है, और कंपनी का काम होने के कारण सब वर्क लगभग इंग्लिश में ही होता है। आप किसी को मेल लिखेंगे तो इंग्लिश में आएगा, अगर वहाँ से कोई बिल आया वो भी इंग्लिश में आएगा, अगर कोई टेंडर देगा तो वो भी इंग्लिश में होगा, और अगर आप अकाउंट्स का काम करेंगे तो भी वो भी इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। इसके लिए मेनली सभी लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश पर ज़्यादा जोर देकर लोगों को ये बताते हैं कि आप सीए केवल इंग्लिश से ही कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सीए हिंदी इंग्लिश दोनों से कर सकते हैं। लेकिन मेनली एक दिक्कत होती है इसमें कि आप सीए इंग्लिश से तो कर सकते हैं, हिंदी से भी कर सकते हैं, लेकिन सैलरी की मेन दिक्कत रहती है। क्योंकि जब एक सीए बनने के बाद एक सीए बनने के बाद आदमी को या जो भी स्टूडेंट है उसको नौकरी चाहिए होती है, जॉब। बिकॉज क्योंकि सीए बनने के तुरंत बाद हम अपना ऑफिस तो खोल नहीं सकते। हाँ, अगर कोई बाई चांस पैसे वाला हो तो खोल सकता है, लेकिन सीए करने वाला लगभग आदमी एकदम नॉर्मल कैटेगरी का होता है, जिसके पास इतना सामान ही होता है कि वो भाई सीए कर सकता है, और जब जॉब करेगा 3-4 साल 5-10 साल, तो उसके बाद वो अपना ऑफिस खोल के बैठ सकता है। तो इसमें सीए करने में कुछ लोग 1 लाख भी कमाते हैं महीना, कुछ लोग 25,000 भी कमाते हैं, कुछ लोग 15,000 भी एक महीना कमाते हैं, और कुछ लोग 1 करोड़ रुपये भी कमाते हैं। मेनली सीए में सबसे ज़्यादा काम उसके अकाउंट्स का होता है कि उसको अगर कितनी ज़्यादा जानकारी है अकाउंट्स के बारे में, किसी को कंसल्टेंसी देना बढ़िया आता है, तो वो अपना हिंदी में किया है उसने तो भी वो 1-2 लाख 5 लाख रुपये महीने में कमा सकता है। लेकिन अगर कोई है इंग्लिश से भी करके, उसने अगर उसको इतना नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में कि भाई सीए काम कैसा है, वो ऑडिट कैसे कर सकता है, टैक्स को कैसे बचा सकता है, तो उसमें वो भी इंग्लिश से करा हुआ व्यक्ति भी इतना पैसा नहीं कमा सकता। इसमें आपको सबसे ज़्यादा पहले तो अपना नॉलेज को इम्प्रूव करना होता है। क्योंकि एक सीए बनने के बाद जब वो जॉब करेगा तो उसको वो अलग बात है, जब वो ऑफिस खोल के बैठेगा तो उसको केवल केवल और केवल वहाँ पे उसको कंसल्टेंसी ही देनी होती है। क्योंकि कितने क्लाइंट्स होते हैं, उनके पास एनी क्वेरी होती है, तो क्वेरी को सॉल्व तो उसे सीए को ही करना पड़ेगा। इसके लिए सीए आप हिंदी से भी कर सकते हैं, इंग्लिश से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप इंग्लिश से ही करें, क्योंकि आपको जो आगे काम रहेगा वो पूरा इंग्लिश में रहेगा। मैं खुद सीए स्टूडेंट हूँ, और मैं खुद हिंदी मीडियम से अभी सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं अभी 6 महीने तक, अभी मैं अपना सीए फाउंडेशन क्लियर होगा तब तक मैं अपनी एक क्लास चलाऊँगा। मेरा एक इंग्लिश का एक लेक्चर सुबह लेना है रोज़, जिससे क्या होगा कि मैं अगर 6 महीने तक लूँगा तो 6 महीने में मेरी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि मैं भाई 6 महीने बाद अपना सीए इंटर इंग्लिश मीडियम से करने के लायक हो जाऊंगा। अभी मैं ग्रामीण क्षेत्र का ये हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैंने 12th ही हिंदी से ही किया है, तो अभी मेरे को दिक्कत आएगी सीए फाउंडेशन को डायरेक्ट इंग्लिश में करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो 6 महीने तक यही दे रहा हूँ। इसके 6 महीने के बाद इसमें जब अगर पास हो गया तो अगला जो इंटर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या मैं इंग्लिश में दूंगा, तो उससे मेरा थोड़ा वो नॉलेज इम्प्रूव होगा। इसके लिए मैं आपको यह बोलना चाहता हूँ कि भाई आप सीए इंग्लिश से ही करें। हाँ, अगर आप सीए फाउंडेशन हिंदी में देना चाहते हैं दे दीजिए, सीए इंटर भी हिंदी में दे दीजिए आपकी अगर, लेकिन साथ साथ में आपको इंग्लिश पर जोर देने की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। जो सोचते हैं कि भाई सीए हिंदी से होके हम अपना काम संभाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, आप संभाल सकते हो। लेकिन इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आप कहीं भी इंटरनेशनल कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे तो जॉब में जो काम वर्कर साथ में काम करेंगे वो भी ही इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो इसके लिए आपको इंग्लिश पर जोर देना का तो आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहे एक दिन में दीजिए, आप चाहे लास्ट में 6 महीने का कोर्स कीजिए, लेकिन आपको इंग्लिश में काम करना पड़ेगा।
इंग्लिश में काम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल ढूंढिए या फिर कोई अच्छा सा कोई जगह ढूंढिए जहाँ पे आप मतलब कंफर्टेबल हो कि भाई मैं मुझे ये इंग्लिश सिखा सकता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, रोज़ का 1 घंटा ही देना उसमें। 1 घंटे देने से आपकी क्या होगी, जो वोकेबलरी होगी, आपकी जो बोलने की स्टाइल होगी, वो सब चेंज हो जाएगी। और आपकी जो लिखना, अभी क्या होता है, अभी जो सीए स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में मतलब हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें मेनली दिक्कत क्या आती है, उनको एक सेंटेंस लिखना होता है तो उनको इतनी तकलीफ़ होती है कि मतलब उनसे कोई पहाड़ पहाड़ खोदने का या पहाड़ उठाने का काम इतना बोल दिया हो। लेकिन वही बात, वो हिंदी में 10 मिनट 15 मिनट आराम से कितने 2 घंटे पूरा दिन मतलब लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनको 1 मिनट भी नहीं बोला जा सकता। इसलिए आप अपने इंग्लिश पे ज़रूर जोर दीजिए। धन्यवाद।